गुस्सा। बोले क्यों, क्या हो गया था? बोले लंकाधिराज रावण उस मैया जानकी का हरण करके ले गया अपनी नगरी में। उनका पता लगाने के लिए मैं इन सारी सेना को लेकर के लंका पर जा रहा हूं। बोले मैया जानकी का हरण रावण ने कर लिया? बोले हाँ। बोले किसी ने बचाया नहीं, उसका हरण रावण करता रहा, किसी ने छुड़ाया नहीं। अब देखिए जामवंती जी बुजुर्ग है, बुजुर्ग ने अनुभव अपना दर्शाया। सुंदरकांड हमारी आपकी सीख है, सीख हर जगह आपको सीख दिखाएंगे। तुरंत उस बुजुर्ग ने अपना अनुभव लगाया, बोला निकलना कैसे यहाँ पर, क्योंकि फंस लाखों पाए, अब यहाँ से निकलना कैसे। तुरंत उन्होंने एक प्रसंग छेड़ दिया, और जब किसी की मर्ज पर हाथ रख दोगे तो तुरंत उसको याद आ जाएगा। उसने कहा, जामवंत जी महाराज ने पक्षी से, एक आप जैसा ही एक पक्षी था जिसने मैया जानकी को छुड़ाया, लेकिन अंतोगत्ता उस दुष्ट रावण ने उसके पंख काट दिए और वो धराशायी होकर के जमीन पर गिर पड़ा। बोले वो पक्षी का नाम क्या था? बोले उस पक्षी का नाम था जटायु, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के गोद में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जब जैसे ये बात जामवंत जी की जब उस पक्षी ने सुना, तुरंत वो कहने लगा, जटायु, अरे जटायु तो मेरा सगा भाई। बोले मेरा नाम है संपाति, और मैं हजारों वर्ष से सूर्य के पास परिक्रमा करने के लिए जा रहा था, और सूर्य की गर्मी से मेरे पंख जल चुके हैं। तब से आज तक इस पर्वत पर पड़ा हूँ और मुझको भोजन नहीं प्राप्त हुआ है। और उधर मेरा भाई जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के शरण में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उन्हें मैया जानकी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। इन नौजवानों बानर भालुओं को मैं खाने जा रहा हूँ, मुझसे संसार में ठीक इतना बड़ा कोई नहीं हो सकता। लज्जा खा करके हाथ जोड़ करके संपाति कहने लगा, मुझे क्षमा करना है पापा, है गिरिधराज। जैसे ही उस गिद्ध ने, संपाति ने हाथ जोड़े, बोले मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पंख जल चुके, इधर उधर जाने आने में असमर्थ हूँ, लेकिन हाँ मैं एक सहायता कर सकता हूँ। बोले तो कौन सी सहायता? बोले हाँ, मैं बैठे बैठे और अपनी नजर को डाल करके मैं देख सकता हूँ यहाँ पर बैठे बैठे मैया जानकी इस समय है कहाँ, क्योंकि गहरी दृष्टि अपार। रामचरित मानस उत्तर कांड में देखिए, गिद्ध की नजर बहुत पैनी होती है, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। गहरी दृष्टि अपार, मेरी नजर बहुत पैनी है, मैं इसी पर्वत से बैठे बैठे और मैया जानकी का पता बता दूंगा, लेकिन और कुछ सहायता नहीं कर सकता। उस पक्षी ने कहा, ये तुम्हें जो समुद्र दिखाई दे रहा है, इसकी परिमाप जानते हो? इसकी परिमाप है 100 योजन, और तुम्हारे इस सेना के अंतर्गत जो भी कोई 100 योजन पार करने की क्षमता रखता हो वही लेना, लेना नहीं तो अन्यथा इस समुद्र को पार करने की मन में सोचना नहीं। बोले है कोई ऐसा जो 100 योजन पार करने के लिए जा सके? अब वहां सब बानर भालू, कोई कहे मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, कोई कहता 20 योजन, कोई कहता 30 योजन, कोई कहता 40 योजन, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 योजन पर बात पहुंच गई, बात अटक गई, और बात है 100 योजन की। अब उस सेना के अंतर्गत कोई ऐसा कहने वाला नहीं था जो ये कह दे कि मैं 100 योजन मैं पार करूंगा। तब उस बुढ़ापे का जो शरीर है किसका? जामवंत जी महाराज का, वो कहता है कि क्या है तुम सेना में रहने वालों की, ये 100 योजन समुद्र तुच्छ, और तुम नौजवान भले समाज में कोई नहीं कह सकता कि 100 योजन मैं पार करूंगा। अरे मैंने जब भरी जवानी थी, कभी कभी आज भी बुजुर्गों को पुनः आ जाता है, ये सुंदरकांड से सीख लेना।
यही सब है सुंदरकांड, और कुछ नहीं है। हमारी आपकी जो जिंदगी में चल रहा है वही सब सुंदरकांड है। आज भी भले समाज में कोई बुजुर्ग और एक नौजवान जब बात करता है और एक गिलास पानी वो नौजवान उस बूढ़े को नहीं देता, तब वो कहता है कि क्या तेरे जीवन पर, अरे वो जीवन याद जब मैंने 10 जला करके पानी सींच दिया था। आएगा क्रोध या नहीं आएगा? अरे उसने अपने जमाने में नहर के द्वारा पुल चला करके 10 बीघा जमीन सिंचित करती थी। आज भले अपने घर में समर की चटचनी नहीं दाप सकते हो। बोलो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो बुजुर्ग बोलेगा, वही बोल रहे हैं। कौन? श्री जामवंत जी महाराज। जिस समय राजा बलि को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने, श्री राम जी ने अपने उस विशाल शरीर से राजा बलि को बांधने के लिए शरीर बनाया था। और वो शरीर कैसा था? एक कदम में एक लोग नाप लेते थे। कौन? राजा बलि के यहाँ जो भगवान बामन बन करके गए थे, बामन अंगुल के थे, और एक पग में एक लोग नाप रखते थे। ऐसे उस दुर्लभ शरीर की जामवंत जी महाराज कहते हैं, मैंने उभय, उभय माने दो, उभय माने दो, उभय माने दो घड़ी में मैंने कितनी 7 प्रदक्षिण धार उस विशाल शरीर की मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। कितनी घड़ी में? 2 घड़ी में। एक घड़ी बराबर 24 मिनट और 24 दूनी 48, यानी 48 मिनट में मैंने 7 परिक्रमा उस बामन भगवान की, जो लोगों को 3 पग में नाप लिया था। तीनों लोगों को, ये पृथ्वी लोग नहीं, जल लोग, पाताल लोग और आकाश मृत लोग, ये है जो पृथ्वी है, ये मृत लोग। तो तीनों लोगों से उस बामन शरीर, बामन रूपधारी भगवान ने उस राजा बलि को बांधने के लिए फिर अंतिम में उसका शरीर ही बचा और कुछ नहीं उसके पास शेष बचा। तो ऐसे शरीर की जामवंत जी महाराज कहते हैं, धिक्कार तुम्हारे जीवन पर, तुम 100 योजन समुद्र पार करने की क्षमता नहीं रखते हो। 100 योजन, और मैंने उस शरीर की 7 परिक्रमाएं कितने मिनट में? 24 दूनी 48 मिनट में 7 परिक्रमाएं कर ली थी। धिक्कार तुम्हारे जीवन पर। जब इतनी बात कही, ये सुंदरकांड किष्किंधा-कांड की पहली चौपाई है, समझते चलो ये सुंदरकांड है। तो बलि बांधा तो प्रभु बारे सोतन वरण जाए, उभय घड़ी में 7 प्रदक्षिण धाय, मैंने 7 परिक्रमा कर ली। जब इतनी बात जामवंत जी महाराज की सुनी, एक बात और ध्यान रखना, हर जगह सोचना और समझना ये सुंदरकांड है, करके बहुत लोग चले गए होंगे। जब बुजुर्ग बोलता है नौजवान को बोलना नहीं चाहिए। मैं बताया जा रहा हूँ, समाज में बैठा कोई बुजुर्ग बात कर रहा हो, नौजवान को कभी काटना नहीं चाहिए। और उस नौजवान भीम सेना में एक नौजवान है, वो बुजुर्ग की बात काट रहा है, अगली चौपाई में काट रहा है। यही तो शिक्षा है, चौपाई पर मनन करो, चिंतन करो। सबसे पहले कौन बोला? और जबकि बोलना नहीं चाहिए। बलि बांधत प्रभु बारे सोगन वरण जाए, उभय घड़ी में 7 प्रदक्षिण धाय। ये बात जामवंत जी महाराज की कह नहीं पाए, तब तक एक वहां बैठा नौजवान बोल रहा है, और बोलना नहीं चाहिए। ताकत है नहीं तुम्हें चीटी मारने की, ताकत चीटी मारने की नहीं है, और पंगा ले रहे हो हाथी से। लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। और बोल कौन रहा कि अंगा बगाई जाऊं मैं पारा, अंगा बगाई जाऊं मैं पारा,
तुम्हारे अंदर संशय है तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। शैतान तो यही कहता है जब तुम्हें संशय है तो बोलना नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग बोल रहा है बात है संशय तो बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम भले समाज में एक बुजुर्ग का अपमान कर रहे हो और कहते हो उतार कर सकते हो नहीं आ सकते, भाई साहब नहीं आ सकते तो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए है ये, और बोल रहे हो नहीं बोलना चाहिए। जब बुजुर्ग बोल रहा है उसकी बात को सुनो और मनन करो, चिंतन करो, पहले उसका मंडन करो, बाद में उसका खंडन करो। जिसकी भले समाज में बेचैनी कर रहे हो बुजुर्ग क्या कहता है तुम सब प्रकार बढ़िया हो जा सकते हो और तुम इस सेना के नायक हो, हीरो और क्या कह सकता है जानवर हीरो बना रहे और वो जीवन होने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जानवर जी अंगद को हीरो बना रहे लेकिन तुम इस पूरे सेना के अंदर कौन हो नायक, और नायक किसको कहते हैं हीरो को। इतना कहकर ये जामन जी का फैल जाओ, तुम नायक हो हीरो हो लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। अब नजर किधर घुमाई जो लंबी मूछ वाला बैठा है और उसके पास अपार शक्ति है, अपार शक्ति, और जिसके पास अपार शक्ति है वो बोल नहीं रहा। ये है सुंदर तुम्हारे अंदर ताकत है, अपने पास रखो। ये खोलो पूरे समाज में बुजुर्ग की बेइज्जती कर लो, और जिसके पास ताकत है वो बोल नहीं रहा और उसको बुलवाया जा रहा है तब तो नहीं बोल रहा। ये है सुंदर उसको बुलवाया जा रहा है और फिर भी जिसके पास ताकत है वो बोल नहीं रहा। ताकत को बचाने की क्षमता रखो। अगर तुम्हारे पास धन है तो धन को छुपाने की चेष्टा रखो। ये सुंदर मन कहता है ये दोनों अपन हो गया तो बराबर किसी का सम्मान कर रहे हैं। ये सुंदर का नहीं निर्देश देता है। जानवर जी मारा बुलवा रहे हो बोल नहीं रहा जिसके पास ताकत है। तुम्हारे पास तो सामर्थ्य फिर भी नहीं बोल रहे, जिसके पास है नहीं बोल रहा है फिर भी नहीं बोले। हनुमान जी बोले नहीं, ये शक्ति बचाने की क्षमता है उनके अंदर। जब
थोड़ा भी कहने पर नहीं बोले तो जामवंत ने कहा इनकी बड़ाई करी, थोड़ी बड़ाई। तो जामवंत जी बड़ाई करने लगे अगली चौपाई में और कहते क्या, हनुमान जी बोले तब भी नहीं, बड़ा संकट, बुलवा रहे बोलता है नहीं। जामवंत जबकि अनुभवी है इसीलिए तो मंत्री पद मिला, बुजुर्ग जाए उसने कहा बात ऐसी लगता है जो ये आप बबूला हो जाए। वो स्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा अगली चौपाई में, वही दे दिया जामवंत जी महाराज ने जो हनुमान जी को उत्तेजना आ गई और क्या कहा, राम जी का जहाँ नाम ले लिया जाए और फिर इनको होश न आए, ये तो कमाल की बात है। राम जी का जहाँ नाम ले लिया जाए और फिर ये न बोले तो बताओ फिर हनुमान का कहना ही क्या। की बात कर रहे हो, लीड जाओ कब कितना कब सुनते भयो पर्वताकारा कब, क्योंकि राम जी के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है कि संसार को लेकर के श्री हनुमान जी बोले हैं। और क्या कहते हो, तुम संयोजन पार करने की बात करते हो, मैं इस संयोजन समुद्र को बताओ जिस खारे समुद्र को नहीं ले जाऊं। और इतने से तुम्हें संतोष न मिले, हनुमान जी कहते इतने से भी संतोष न मिले तो और बताओ क्या करूं, क्या करूं।
हनुमान जी क्या कहते हैं? सही सहाय लाभ नहीं पानी, सही सहाय लाभ नहीं पानी, सही सहाय। अरे जो रावण की सहायता करता हूँ, गाँव में भी लोग कहते थे लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारी जो मदद करने वाला हो या उसको भी मैं मारूंगा। आज वही विरोध आया हनुमान जी को और क्या कहते हैं? सही सहाय रावण की जो सहायता करता हो, सही सहाय लाभ नहीं पानी। और इतने से भी तुम्हें शांति अगर जान मंत्र मिलती हो, इतने से भी तो और बताओ क्या करो? वो क्या कहा? आहू आहू आहूया मैं उस पर्वत को ही तुम्हारे घर में ले आऊं, ये साथ है हमारे हनुमान जी के लिए। और एक बात देखो, फिर सीख मिल रही है सुंदरकांड से। बोलते बोलते इतना बोलो जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए। बोलते बोलते इतना बोलो कि कहीं जोश में मेरा होश तो नहीं खो रहा है। ये किसने देखा? किसने देखा? इन हनुमान जी महाराज ने। नहीं देखा तो ये तो तुरंत देखिए इसको पाता। जितनी बात आई आनंद हाथ कूद पानी, कूद पर्वत पर पश्चिम लंका, उसमें कूद पर्वत को उठाकर करके ले आओ। जब इतनी बात हनुमान जी ने कही तो तुरंत ज्ञान आया। बोले हम ज्यादा तो नहीं कुछ बोल रहे, याद आया जब कुछ ऐसा तुम ज्यादा बोल रहे हो। बोलना नहीं चाहिए, जोश में होश कायम रहे। तुरंत पीछे लौटे, हाथ जोड़े, सूर्य जोड़ के किसके? जामवंत जी महाराज के हाथ जोड़े। बोले ज्यादा क्रोध में कुछ बोल रहे उसे क्षमा करना। अगली चौपाई में कह रहे हैं इसलिए मुझे क्षमा करना और जो उचित हो वो मुझे मार्गदर्शन करना। ये है बल की क्षमता, बल बचाने की क्षमता। अगर सीखना है तो मेरे हनुमान जी महाराज से सीखो। बल बचाने की क्षमता इनके सिवा और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। बल है तो इतना है कि आनंद कूद पारी, बल इतना है। और फिर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर ज्यादा कर पाएंगे तो श्रेय किसको मिलेगा? ये श्रेय किसको जाएगा? अगर ये आनंद यहाँ कूद उतारी, कूद पर्वत पर पश्चिम लंका को उतार करके ले आओगे तो इसका जो बल पौरुष है वो किसके खाते में जाएगा? हनुमान जी ने कहा मेरे। बोले तुम्हें चाहिए? बोले पूछो चाहिए? कुछ नहीं। जब बोले तुम्हें नहीं चाहिए तो चाहिए कैसे? बोले मेरे रघुनाथ को। हनुमान जी ने कहा मेरे रघुनाथ को ये श्रेय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये जो श्रेय मिले आनंद हाथ कूद पारी, अगर लंका विराज रावण का करण हो तो किसके द्वारा? श्री रघुनाथ जी के द्वारा। ये सिर्फ रघुनाथ को मिलना चाहिए। वही कहते हैं कौन? जामन
इतना करो बात रामचरितमानस के अंदर कितने कांड है? कितने? 7। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य,